हेलो फ्रेंड्स, आज की इस छोटी वीडियो में हम आपको पुरी के बारे में, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में और जगन्नाथ यात्रा के बारे में बहुत ही ख़ास जानकारी देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस विहंगम दृश्य को देखिए। ये जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही है और चारों ओर आप देख पा रहे हो कि कितने भक्तों की भीड़ जमा है। एंड दिस इज़ द सिंबल ऑफ पीपल्स फेथ इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ एंड जगन्नाथ यात्रा। और क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़रा उसको भी पढ़ लेते हैं तो पता लगेगा। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है फेस्टिव फरवर। ठीक है, फेस्टिव फरवर। फेस्टिव फरवर का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है उत्सव का उत्साह। तो जो ये जगन्नाथ यात्रा का उत्सव है, इसका उत्साह कितना लोगों के अंदर ज़बरदस्त है वो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। और इसके नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, ज़रा उसको भी पढ़ लेते हैं तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवोटीज़ पुल। डिवोटी का अर्थ होता है भक्त, पुल का मतलब होता है खींचना। ए चैरियट, एक रथ ऑफ द श्री जगन्नाथ टेम्पल, श्री जगन्नाथ टेम्पल का। ऑन द लास्ट डे, अंतिम दिन ऑफ द 9 डे रथ यात्रा फेस्टिवल, 9 दिन तक चले रथ यात्रा के उत्सव में इन पुरी के अंदर। आगे भी कुछ है, इन उड़ीसा में। तो इसका क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि उड़ीसा के पुरी में जो 9 दिन तक रथ यात्रा का उत्सव चला, उसके अंतिम दिन श्री जगन्नाथ टेम्पल का रथ भक्त लोग खींचते हुए, जैसा कि यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा है, ये जो है रथ है, इधर भक्त इसको खींच रहे हैं और चारों तरफ जो है बाकी भक्त लोग यहाँ पे जमा हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स रिगार्डिंग पुरी, जगन्नाथ टेम्पल एंड जगन्नाथ यात्रा। तो सबसे पहले बात करते हैं पुरी की। एक्चुअली पुरी इज़ ए डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर पुरी जो है वो एक ज़िला है एंड इट इज़ डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स एज वेल। ये ज़िला मुख्यालय भी है और एक नगर है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे विश्व विख्यात जगन्नाथ टेम्पल है, दैट्स वाई इट इज़ कोल्ड जगन्नाथ धाम एज वेल। जगन्नाथ मंदिर होने की वजह से यहाँ पे इसको जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। और अगर बात करें इस यात्रा की, भाई एक सवाल उठता है कि इतनी बड़ी यात्रा जो कि हर साल ऑर्गेनाइज़ की जाती है, तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है कि ये जो टेम्पल है ना, एक्चुअली जगन्नाथ टेम्पल, दैट इज़ फुल्ली डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो माता सुभद्रा की इच्छा जो कि नगर भ्रमण की रही, उसकी पूर्ति के लिए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। एंड यू कैन से दैट द फुलफिलमेंट ऑफ द डिज़ायर ऑफ माता सुभद्रा टू विजिट द सिटी, दिस यात्रा इज़ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ये तो इस यात्रा के बारे में फैक्ट है। अब बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल इतना विश्वविख्यात क्यों है। भाई कुछ तो विशेष बात होगी ना, तभी इतना जो है पूरी दुनिया में उसको जाना और माना जाता है। और पूरी दुनिया से इस यात्रा में शामिल होने के लिए भक्तगण उपस्थित होते हैं। तो कुछ तो फैक्ट्स होंगे। तो बात करते हैं जगन्नाथ टेम्पल के बारे में। एक्चुअली क्या है ना कि जो जगन्नाथ टेम्पल है ना, तो दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 12th सेंचुरी। इसका जो निर्माण है वो 12वीं शताब्दी में किया गया था। एंड दिस टेम्पल इज़ कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। ये मंदिर पूरी तरह से भगवान कृष्ण को समर्पित है। अब इसके बारे में कुछ रहस्य हैं, जैसे कि द फर्स्ट वन सीक्रेट इज़ दिस। पहला रहस्य इस मंदिर के बारे में ये है कि इस मंदिर के टॉप पर जो फ्लैग लगा हुआ है, जो झंडा लगा हुआ है, वो हमेशा हवा के बहने की ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। भाई जनरली क्या होता है, जो झंडे हैं जिधर को हवा बह रही होती है, हवा चल रही होती है, उसी डायरेक्शन में लहराते हैं। बट यहाँ पे जो केस है वो उल्टा है।
इस मंदिर के टॉप पर लगा हुआ फ्लैग हमेशा हवा के बहने की विपरीत डायरेक्शन में लहराता है। ये अपने आप में एक सीक्रेट है और आज तक वैज्ञानिक भी इस बात का पता नहीं लगा पाए कि ऐसा आखिर होता क्यों है। द सेकेंड वन इज़ दिस, जो दूसरा सीक्रेट इस मंदिर के बारे में है वो ये है कि इस मंदिर के टॉप पर जो एक चक्र लगा हुआ है, तो आप मंदिर के चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, किसी भी साइड चले जाओ, और जब आप उस चक्र को देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा जैसे ये चक्र आपकी ही साइड को करके लगाया गया है। एंड द थर्ड सीक्रेट इज़ दिस, तीसरा सीक्रेट इस मंदिर को लेकर के ये है कि जो इस मंदिर का टॉप है, तो जो उसकी शैडो है, तो वो पृथ्वी पर दिखाई कहीं भी देती नहीं है। चाहे वो वेदर इट इज़ द टाइम ऑफ मॉर्निंग, इट इज़ द टाइम ऑफ नून, इट इज़ द टाइम ऑफ इवनिंग, कोई भी समय हो, यू कांट सी द शैडो ऑफ द टॉप ऑफ द टेम्पल ऑन द अर्थ एनीवेयर, कहीं भी वो दिखाई नहीं देती है। ये अपने आप में एक सीक्रेट है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर जो डिवोटीज़ के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है, तो वो 7 पॉट्स में तैयार किया जाता है, 7 बर्तनों में, और वो जो पॉट्स है ना, वो एक के ऊपर एक रख के प्रसाद तैयार किया जाता है। और यहाँ पे सीक्रेट क्या है वो ये है कि जनरली अगर देखें तो जब 7 पॉट रखे हैं, तो जो सबसे नीचे का पॉट है जहाँ पे आग जल रही है, उसी के अंदर सबसे पहले प्रसाद तैयार होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो प्रसाद है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो सबसे ऊपर वाला जो पॉट होता है उसमें तैयार होता है। और दूसरी बात ये भी सीक्रेट की यहाँ पे कही जाती है कि टेंपल के अंदर चाहे तो 5000 डिवोटीज़ आ जाएं, चाहे 10,000 डिवोटीज़ आ जाएं, चाहे 20,000 डिवोटीज़ आ जाएं, और चाहे वहाँ पे 1 लाख डिवोटीज़ आ जाएं, वो प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है। तो इस तरह के कुछ फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स एंड सीक्रेट्स मंदिर के बारे में हैं। और जब इस तरह की चीज़ें हैं, इसीलिए जो है वो विश्वविख्यात भी है, लोगों की आस्था है। तो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो इतनी सीक्रेट हैं कि वैज्ञानिकों ने भी उन पर रिसर्च किया, बट अल्टीमेटली कोई ठोस रिज़ल्ट जो है सामने नहीं आया। तो इस तरह से करके छोटी सी जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया। तो मैं समझता हूँ कि डेफ़िनेटली आप में से कई लोगों को कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी पता होंगी, बट कुछ फैक्ट्स ऐसे भी होंगे जो आपको अब तक पता नहीं होंगे, और डेफ़िनेटली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट।